वेलकम टू राघव नेचुरोपैथी। दिस इज़ मी डॉक्टर राजन। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। एक ऐसी बीमारी जिससे कि भारत में लगभग हर एक घर में कोई ना कोई पीड़ित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन को समझने से पहले एक छोटा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे हम भोजन को मुख के द्वारा उसका जैसे भोजन ग्रहण किया जाता है, उसके बाद वो एक निश्चित पीरियड के लिए हमारे आहार नाल से होते हुए डिफरेंट जगह पर उसका जो है कि पाचन होता है और एक निश्चित समय के बाद जो है कि वो स्टूल के रूप में मल के रूप में शरीर से जो है कि निष्कासित हो जाता है। जब ये जो स्टूल है वो किन्हीं कारणवश एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में पास आउट नहीं होता है या एक्सक्रीट नहीं होता है, या फिर सामान्य भाषा में कहे तो जो बाउल का मोमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि स्टूल हार्ड होना या फिर स्टूल पास करने में कठिनाई होना, पेट का भरा भरा सा लगना, जी में चलना या फिर भूख नहीं लगना, मुंह में छाले होना, ये सब जो है कि कॉन्स्टिपेशन का लक्षण होता है। यही नहीं, यदि किसी को बार बार जो है कि फ्रीक्वेंट स्टूल डिस्चार्ज हो रहा है, बार बार वो सोच जा रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि उसके आंतों में जो है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है, रुका हुआ है। जो कॉन्स्टिपेशन बीमारी है वो मुख्यतः जो है कि हमारे आंत का दो भाग होता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कि छोटी आंत कहते हैं और एक लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। तो ये जो बड़ी आंत है मुख्यतः कॉन्स्टिपेशन उसी का बीमारी है, जिसमें कि जो स्टूल है उसका वाटर क्वांटिटी जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है, या फिर जो है कि गट माइक्रोबायोम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, गुड बैक्टीरिया का जो है कि समूह होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गट बायोम स्थित रहता है और वो हमारे जो आंतों के जो अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल करता है। अगर किसी कारणवश से उस गट माइक्रोबायोम का डिसफंक्शन हो जाए, आइदर ड्यू टू स्ट्रेस या फिर वो स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या फिर गलत खान पान, इन ये सब जो कारण है वो उस गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन का। एलोपैथी मेडिसिन ऑफ सिस्टम या फिर जो कहें कि कॉन्वेंशनल मेडिसिन ऑफ सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कोई एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का समूह है। आगे चल के वही जो कॉन्स्टिपेशन है वो कोलाइटिस में चेंज हो जाता है, वही कॉन्स्टिपेशन जो है आईबीएस में चेंज हो जाता है, या फिर वही कॉन्स्टिपेशन जो है कि पाइल्स में बदल जाता है। इसलिए एलोपैथी में जो मेडिसिन दिया जाता है उसको बोलते हैं कि लग्जेटिव। लग्जेटिव का दो तरह का लग्जेटिव होता है। एक तो होता है कि ऑस्मोटिक लग्जेटिव, जैसे कि लैक्टुलोज वगैरह, वो क्या करता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर करके स्टूल का जो हार्डनेस है उसको कम कर देता है और स्टूल जो है इजीली पास आउट हो जाता है। दूसरा जो मेडिसिन होता है वो होता है कि सेलाइन लग्जेटिव, जिससे कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या करता है कि आपके आंतों के द्वारा जो आंतों का लाइनिंग है उससे ये वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टूल में कर देता है और वो जो है कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और ये पास आउट हो जाता है। पर ये कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है, साथ ही साथ जो है कि गट माइक्रोबायोम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा इन दवाइयों का जो प्रभाव है लीवर और किडनी के ऊपर बहुत ही गहरा साइड इफेक्ट पड़ता है। इन्हीं सब बीमारियों का जो है कि इलाज राघव नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा में उपयुक्त दवाइयों द्वारा हमारे यहाँ कॉन्स्टिपेशन का इलाज जड़ से किया जाता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है आपके जान पहचान या फैमिली में, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम आपको सलाह देगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।